उसके बाद स्लाइसर को हम देख चुके हैं, ये भी केपीआई कार्ड विजुअल है। अगेन इसको मैंने कभी भी नहीं यूज़ किया। इसके लिए मोस्टली इसकी जगह में गेज यूज़ करते हैं। सो गेज को हम देख लेते हैं। गेज इज़ अ यूजफुल विजुअल। अच्छा, इसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हमारे पास वैल्यू की ऑप्शन है कि किस वैल्यू को हम शो कराना चाह रहे हैं यहाँ इस बार में। देन देयर इज मिनिमम मैक्सिमम एंड टारगेट इन केस वी हैव अ मिनिमम एंड मैक्सिमम टारगेट वैल्यू फॉर अ विश फॉर अ डेटा सेट। सो हम उसको यहाँ पे शो कर सकते हैं। और इसमें जो है ना, अगर आप सिर्फ एक वैल्यू भी ड्रॉप करें, फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल सम ऑफ प्रॉफिट को ड्रॉप करेंगे तो वो उसको जो है ना वो शो करना शुरू कर देता है। अभी ये जो 3.3 मिलियन है, बेसिकली ये सी को जो है ना वो डबल करके शो कर है। सो इसको देख के आपने जो है ना वो परेशान नहीं होना। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कॉल आउट वैल्यू में जाके इसको नन कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम टारगेट वैल्यू को फिर हम उसके हिसाब से लेके चलेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाती हूँ और गेज एक्सेस में यहाँ पे हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम एंड टारगेट की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कोई भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिनिमम में चाहती हूँ कि यहाँ पे 100,000 हम लोग इसको सेट करें। सो ये 100,000 ने यहाँ पे इसको शो करना शुरू कर दिया। और मैक्सिमम लेट सपोज मेरा टारगेट है 1.5 मिलियन। सो 1 2 3 4 5। तो बेसिकली ये 1.5 मिलियन को यहाँ पे शो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी मेरे पास टारगेट ऐसा है नहीं। तो टारगेट जो है, बल्कि टारगेट को हम ये शो करते हैं, मैक्सिमम को वो करते हैं। लेट्स गेट रिड ऑफ दिस। सो दिस इज सो अब क्या हो रहा है कि अब वो मुझे बता रहा है कि यहाँ पे, यहाँ तक जो है वो मेरा अभी तक की वैल्यू है जो कि यहाँ पे आ रही है। दिस इज द टारगेट। ये टारगेट लाइन बेसिकली शो कर रहा है। और अगेन इसको जो है ना वो डबल कर रहा है। इसको इसकी कंफ्यूजन से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो है ना इस इन डेटा लेबल्स को ऑफ कर दें। सो इट्स मच मोर रीडेबल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। इसमें जो है वो अब अगेन बहुत यूज़फुल चार्ट है। यूज़फुल चार्ट इन द सेंस कि आपको जो है ना पता चल जाता है कि आपकी स्टैंडिंग एट द मोमेंट क्या है, आपका टारगेट क्या है। और फिर फर्दर मोर इसमें ये है कि अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई की हुई है यहाँ पे कलर्स में आके, फिल कलर में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है कि अगर वो टारगेट से एक्सीड कर रहा है तो वो ग्रीन हो जाए, अगर वो लेस देन टारगेट है वो रेड हो जाए। तो हम उसको जो है ना वो इजीली यहाँ पे कलर्स भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से अभी फॉर द टाइमिंग ये है कि हम अपनी मर्जी से कोई कलर सेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन, और हम टारगेट का कलर में भी कोई और कलर कर लें, ब्लैक कर लें। तो ये बेसिकली इस लाइन को चेंज कर देता है। गेज एक्सिस हमने देख ली है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसको वापस हम उसी पे कर लेते हैं, ऑटो पे। इसको डिलीट करेंगे आप तो वो ऑटो पे भी हो जाएगा। देन वी हैव डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स जो भी हमने इनको ऑफ की है, इसको वैसे इट टोटली डिपेंड्स अगर आप इसको ऑन करना चाहते हैं, लेकिन इसको हम ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। देन वी हैव टारगेट लेबल्स। टारगेट जो है वो हमारा अभी, क्योंकि हमने यहाँ से टारगेट ऑटो पे कर दिया, लेकिन अगर इन केस हमारे पास टारगेट डिफाइंड हो तो हम उसके लेबल का फॉन्ट फैमिली एंड फॉन्ट साइज, ये सब चीज़ें यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। और इसकी सिंपल फॉन्ट की साइज और फॉन्ट फैमिली का ही मोस्टली सेटिंग है। कॉल आउट वैल्यू इज दिस वैल्यू राइट हेयर। ये वाली जो हमारी वैल्यू है। और इसमें जो है वो अगेन हमारा फॉन्ट है कि हम कौन सा फॉन्ट चाह रहे हैं, कि कौन सा फॉन्ट लेके चलना चाहते हैं। और उसके बाद डिस्प्ले यूनिट हम उसको नन करना, अभी मैंने नन इसलिए किया था क्योंकि वो हमने गेज एक्सेस के मिनिमम और मैक्सिमम और टारगेट को देखना था, तो इसलिए मैंने इसको ऑटो ऑटो से हटा के नन पे कर दिया था। लेकिन इसको ऑटो पे करेंगे तो वो इस तरह हो जाएगा, थाउजेंड्स में करेंगे तो वो थाउजेंड्स में हमें शो करेगा। एंड अगेन डेसिमल प्लेसेस सेट टू ऑटो। इन केस डेसिमल प्लेसेस हम यहाँ से उसको भी चेंज कर सकते हैं। ये इसके सारे विजुअल के मेन फॉर्मेटिंग ऑप्शंस है गेज के। अगेन जनरल में मेनली जो है वो हम लोग की टाइटल वगैरह और इस तरह की सारी चीज़ें आ रही होती हैं, तो इसको जो है ना वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके अलावा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। टूल टिप्स का तो आप लोगों को आइडिया होगा, वैसे मैंने अभी तक किसी चार्ट में टूल टिप कवर नहीं किया। लेकिन अगर नहीं है आइडिया तो मुझे बता दें। वो भी देख लेते हैं, टूल टिप को भी देख लेते हैं।
प्लीज काइंडली करवा दें। अच्छा, टूल टिप बेसिकली ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं किसी भी चार्ट पे होवर कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल इस पे जा रही हूँ, इस सर्कल पे जा रही हूँ, स्कैटर पे, तो ये जो छोटा सा एक मुझे बॉक्स शो हो रहा है जिसमें मुझे डिपार्टमेंट, रीजन, काउंट ऑफ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, या हमें प्रॉफिट की अमाउंट पता चल रही है, तो ये जो शो हो रही है ये बेसिकली टूल टिप, इसको हम टूल टिप कहते हैं। और इसको अगर मैं छोटा करूँ और मैं वापस स्कैटर्ड प्लॉट में जाऊँ, इसमें मैं अगर जाके जनरल में जाके टूल टिप को ऑफ करूं, तो बेस अब अगर मैं इसके ऊपर जाऊंगी ना, तो वो मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन शो नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसका टूल टिप जो है ना वो ऑफ कर दिया। एज सुन एज आई टर्न दिस ऑन, तो वो विजिबल हो जाता है। अब टूल टिप में हमारे पास ऑलमोस्ट ऑलवेज सेम ही ऑप्शंस होती हैं सब में। ये रिपोर्ट पेज एंड ऑटो मीन्स कि ये जो भी ऑटो हमारे पास आ रहा है बाय डिफॉल्ट पावर बीआई के अंदर है, ये बेसिकली इसको हम रिपोर्ट पेज या ऑटो उसको कहने ये वाला टूल टिप होता है। इसको हम कस्टम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिफ़ॉल्ट पे भी हमें यही ऑप्शन दे रहा है, और रिपोर्ट पेज पे भी यही दे रहा है। एक कस्टम ऑप्शन के अंदर ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल मैं एक नया पेज क्रिएट करूं। फॉर एग्जांपल मैंने भी पेज क्रिएट किया, और इसमें मैं पेज सेटिंग्स में जाऊं, यहाँ पे जो है वो पेज इंफॉर्मेशन आ रही है, और यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन आ रही है अलाउ यूज एज अ टूल टिप। इसको मैं ऑन करूँ, जैसे ही मैं इसको ऑन करती हूँ, तो ये मैंने आप लोगों को नोटिस करवाना था, ठहरें, इसको मैं डिलीट करूंगी, नया पेज बनाएंगे और इसको खोलेंगे, इसको भी ओपन करेंगे, इसको भी ओपन करेंगे। अब यहाँ पे अलाउ यूज एज टूल टिप इज टर्न्ड ऑफ, और अगर कैनवस सेटिंग में देखें तो ये वो जेनेरिक सेटिंग्स आ रही है हमारे पास जो इनिशियली आ रही होती हैं जब भी हम कोई भी नया पेज क्रिएट करते हैं पावर बीआई में। एज सुन एज टर्न दिस ऑन, तो वो उसको ऑटोमेटिकली टूल टिप पे उसकी टाइप को चेंज कर देता है, उसको टूल टिप पे वो पिक कर लेता है, और उसका साइज भी वो चेंज कर देता है। लेकिन इसका साइज ऐसा नहीं है कि इसका साइज हम चेंज नहीं कर सकते, इसका साइज हम चेंज कर सकते हैं। वो अगर हम जैसे ही टूल टिप पे आए उसको हम कस्टम करें, और हम इसका पेज की हाइट एंड विड्थ यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं। सो टूल टिप में अब ये होगा कि इसमें मैं एक चार्ट ड्रॉप करती हूँ। यहाँ पे मैंने कौन कौन सी फील्ड यूज़ की हुई है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। डिपार्टमेंट यूज़ किया हुआ है एंड रीजन यूज़ किया हुआ है। सो इसको हम फर्दर किसके उसमें और प्रॉफिट यूज़ किया हुआ है। सो लेट्स सी, मैं देखना चाहती हूँ कि फर्दर भी मैं कुछ देखना चाहती हूँ इसके उसमें। मैं जहाँ पे आऊँगी एक बार चार्ट को थ्रो करूँगी, इसको थोड़ा रीजनेबल साइज बना लेते हैं। इसका साइज भी एडजस्ट हो सकता है, लेकिन अभी जैसे एग्जांपल के लिए हम उसको लेके चल रहे हैं। डिपार्टमेंट को करते हैं थ्रो, और स्टोर्स, अगेन टूल टिप का बहुत एडवांस लेवल भी जा सकता है, लेकिन अगेन आप लोगों को जस्ट आइडिया देने के लिए कि एक तो पावर बीआई का डिफॉल्ट जो टूल टिप आ रहा होता है, एक वो ऑप्शन होती है हमारे पास। एक ऑप्शन ये भी होती है कि हम जो है ना वो इसको भी इस तरह भी शो कर सकें। ठीक है, इसका टाइटल इतना बड़ा है कि जिस वजह से ये सारा प्रॉफिट एंड सेल्स कुछ भी लिख लेते हैं इसका, ताकि हमें पता चल जाए कि ये शो क्या हो रहा है, और इसको भी प्रॉफिट एंड सेल कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग। प्रॉफिट एंड दिस वन सेल्स। इसको थोड़ा सा रीजनेबल कर लेते हैं ताकि हमें जो है ना वो उधर चीज़ें समझ आ जाएं। इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि हम इसको कर सकें, और लेजेंड्स को सेंटर कर देते हैं, टॉप सेंटर। अब ये पेज 4 है हमारे पास, और इसको हमने इसकी सेटिंग की है टूल टिप की। सो वापस मैं इस चार्ट में जाऊंगी, इस किसी भी चार्ट को सिलेक्ट कर लें जिसमें आपने इस टूल टिप को शो करना है। सो इसमें मैं जाऊंगी, इसमें जाके यहाँ पे जनरल में जाके टूल टिप्स में जाके यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है रिपोर्ट पेज का, जो कि ऑलरेडी डिफॉल्ट सेट है। डिफॉल्ट हो या रिपोर्ट पेज ऑटो हो, ये हमारे पास बेसिकली यही शो कर रहा होता है। सो रिपोर्ट पेज को ऑलरेडी रिपोर्ट पेज ही रहने देंगे इसको। यहाँ पे अब आप देखें, पहले हमारे पास ये पेज 4 का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो पावर बीआई ने इसको बेसिकली पिक कर लिया है कि अब इस रिपोर्ट में एक ऐसा पेज है जो कि टूल टिप है, और जो कि यूज़ हो सकता है एज अ टूल टिप, तो उसने इसको इस ड्रॉप डाउन में हमें शो करना शुरू कर दिया है। सो ये पेज 4 को जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगी और मैं इस चार्ट के ऊपर आऊंगी, तो वो मुझे उसके जो है ना वो बार शो करना शुरू कर देगा।